हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फोर्थ लेक्चर है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लेकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में समझा है, और जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो भी हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में डिटेल में समझा है, और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हमने डिटेल में बात की है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, और उससे पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको 1 मिनट में नोट करवा देता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ हमारी एक्सरसाइज 2.1 में है, तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली जो टेबल है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई है। एक बार मैं फटाफट से आपको शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो साइन और टेन और कोसेक वो एक ही क्वाड्रेंट में रहते हैं, और जो इनकी रेंज है वो -π/2 से π/2 तक होती है। जो साइन की रेंज है वो क्लोज ब्रैकेट में रहती है, क्योंकि जो साइन π/2 है और -π/2 है वो कोई ना कोई हमें रेंज देता है, यानी कोई ना कोई वैल्यूज देता है। और कोसेक की भी -π/2 से π/2 रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट में, यानी कि -π/2 और π/2 में कोई ना कोई वैल्यू देता है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट में है। और -0, तो -0 इसलिए क्या है क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हम करते हैं sin 0 = 1/0, क्योंकि sin थीटा = 1/cosec थीटा होता है, और cosec थीटा = 1/sin थीटा। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है, अगर हम 1/0 रखेंगे तो आपका इनफाइनाइट रहेगा, इसलिए वैल्यू 0 कर देते हैं, माइनस हो रहेगी। और इसी तरीके से 10 में ये जो ओपन ब्रैकेट लग जाते हैं, ओपन ब्रैकेट इसलिए लगते हैं क्योंकि जो -π/2 है, π/2 है, जो इनकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, यानी कि आपके पास अब बता नहीं सकते कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस, सेक और कॉट की। ये एक क्वाड्रेंट में रहते हैं, एक कैटेगरी में रखा है, इनको एक ग्रुप में रखा है, यानी कि 0 to π ये क्लोज ब्रैकेट, यानी कि आपको 0 भी कोई ना कोई वैल्यूज देगा और पाई भी आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। इसी तरीके से बात करें सेक की, तो सेक भी आपको 0 से π तक क्लोज ब्रैकेट में है, यानी कि कोई ना कोई आपको वैल्यूज देगा 0 और पाई, और माइनस में π/2 कर देंगे। और इसी तरीके से बात करें कोट की, तो कोट 0 to π इसकी जो है वो रेंज होती है, और इसकी जो है ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि जो कोट 0 और π है वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि आपको कोई वैल्यूज नहीं देते। अब बात कर लेते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज़ की। जैसे यहाँ हमने 3-3 के ग्रुप बनाए हैं, सेम यहाँ पर भी 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, यानी कि साइन का, टेन का और कोसेक का। और आप यहाँ देखोगे साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा वो माइनस थीटा होता है। इसी तरीके से टेन में भी ये माइनस थीटा आएगा, कोसेक में भी माइनस थीटा आएगा। और कॉस, कॉट और सेक को अलग ग्रुप में रखना है। आप इसको कोसेक, कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा = π-θ। इसी तरीके से ये π-θ, और ये भी कितना रहेगा, π-θ। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, आप इन सबको नोट कर सकते हो। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आइए स्टूडेंट्स, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका साइन इनवर्स -1/2। आपको डोमेन दे रखा है, और डोमेन से आपको रेंज फाइंड करनी है। रेंज को ये स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स -sin π/6। जो 1/2 वैल्यू होती है वो π/6 की वैल्यू होती है। मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा रखा है, और आपको मैंने अभी ये प्रॉपर्टी बताई है कि जो साइन -θ होता है वो होता है -θ। तो आप इसकी जगह साइन इनवर्स sin -π/6 भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना कि जो साइन इनवर्स और साइन x है = x, आप उसको तभी लिख सकते हो जब x बिलोंग करे -π/2 से π/2 को, यानी कि जो x है वो इसकी रेंज को बिलोंग करे। तो क्या -π/6 इसकी रेंज में आ रहा है? तो आपका आंसर है हाँ, जो -π/6 है वो इसी की रेंज में आ रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, -π/6। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और
cos रूट 3/2, ये वैल्यू होती है पाई बाई 6 की। अब आप इसको cos इनवर्स cos पाई बाई 6 को कितना लिख सकते हो, पाई बाई 6। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका साइन cos इनवर्स cos x है इज इक्वल टू x, आप इस कंडीशन में लिख सकते हो कि जो इसकी रेंज है वो cos की जो रेंज है वो होनी चाहिए आपकी 0 से लेकर पाई तक। तो यानी कि जो पाई बाई 6 है वो इसी की रेंज में आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख सकते हो। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक इनवर्स 2, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, जो 2 वैल्यू होती है वो होती है 30 की, तो यानी कि कितना है पाई बाई 6। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जो पाई बाई 6 है क्या वो इसकी रेंज में आ रहा है। तो जो पाई बाई 6 है स्टूडेंट्स, आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, पाई बाई 6। और यहाँ पर साइड में लिख कर दिखा देना कि कोसेक इनवर्स कोसेक x इज इक्वल टू x when x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहाँ माइनस कर देना 0। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स जो ये tan अंडर रूट 3 है, ये 60 की वैल्यू होती है, 60 को रिटन फॉर्म में पाई बाई 3 लिखते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 1 और 2 में समझा रखा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इसको, आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जो पाई बाई 3 है क्या जो माइनस पाई बाई 3 है क्या पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ इसके बीच में आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, माइनस पाई बाई 3। यहाँ रीज़न भी दे सकते हो आप कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये है cos इनवर्स माइनस 1/2। तो जो cos इनवर्स जो माइनस 1/2 है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू होती है cos 60, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 6। तो इसकी जो रिटन फॉर्म है वो कितनी होगी, माइनस cos पाई बाई 6। और आप इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो cos इनवर्स cos x होता है वो होता है पाई माइनस थीटा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पाई माइनस थीटा कर सकते हो। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, और आपका जो आंसर आएगा 5 पाई अपॉन 6। तो यानी कि ये जो cos की वैल्यू है इसी के बीच में लाई करेगा। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। tan इनवर्स जो 1 वैल्यू होती है वो 45 की वैल्यू होती है, 45 की जो रेडियन फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो होती है पाई बाई 4। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से tan पाई बाई 4, और आपके पास फॉर्मूला है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस थीटा। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, और आप इसको tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हो कब, जब x बिलोंग करें, आप इसकी रेंज देख लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ओपन ब्रैकेट।
तो जो माइनस पाई बाई 4 है वो इसी के बीच में लाई करेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो माइनस पाई बाई 4। तो ये इसका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, आप इसको लिख सकते हो सेक इनवर्स, और जो 2/√3 स्टूडेंट्स वैल्यू होती है यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2, और उसका इनवर्स कर दोगे तो ये किसकी बन जाएगी, सेक 30 की, और सेक 30 की रेडियन फॉर्म होती है सेक पाई बाई 6। अब आप यहाँ देख सकते हो सेक में कि क्या ये वैल्यू 0 to पाई के बीच में लाई कर रही है, तो हाँ ये कर रही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाई 6। यहाँ पर रीज़न लिख देना कि सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x when x belongs to 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट और माइनस पाई बाई 2। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कॉट इनवर्स √3। आप इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स, जो 1060 की वैल्यू होती है वो √3 होती है, और जो इसका इनवर्स कर दूं तो ये बन जाएगी कॉट 30 की वैल्यू। कॉट 30 को लिख सकते हो आप पाई बाई 6। आप यहाँ चेक कर सकते हो कॉट में कि क्या पाई बाई 6 कॉट के बीच में लाई कर रहा है, तो हाँ जो कॉट 30 है वो 0 to 180 के बीच में लाई करता है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई बाई 6। रीज़न बता दो, क्योंकि आपने क्या लिखा, कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x when x belongs to 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका cos इनवर्स -1/√2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos इनवर्स, और जो cos 45 की वैल्यू होती है रिटन फॉर्म में उसको हम लिखते हैं cos पाई बाई 4, यानी कि 45 की वैल्यू होती है। अब आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि cos इनवर्स माइनस cosec इज इक्वल टू होता है पाई माइनस x, या बोलो पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको पाई माइनस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, यानी कि 3 पाई अपॉन 4। तो ये वैल्यू इसी के बीच में, इसी रेंज के बीच में लाई करेगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कोसेक इनवर्स -√2। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक पाई बाई 4। अच्छा, तो आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी बताई थी स्टूडेंट्स कि कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाई 4। अब आप चेक कर सकते हो क्या पाई बाई 4 इस कोसेक की रेंज में आ रहा है, तो आपका आंसर है हाँ आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का पाई बाई 4, यहाँ लिख कर दिखा दो कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक क्लोज ब्रैकेट, और ये 0 को यहाँ से माइनस कर दो। अब करते हैं